हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पहुंच चुकी हूँ नासिक और हम सुबह पहुँचे थे यहाँ पे ऑलमोस्ट सुबह 4:30 बजे। और हमारा एक्चुअली होटल चेक इन करने का जो टाइम था वो है 10 बजे का। हम यहाँ पे वेटिंग एरिया था, वहाँ पे हम थोड़ा देर वेट किए, बात किए ताकि थोड़ा जल्दी हमें अगर कीज़ मिल सके रूम की। बट यहाँ के जो ओनर है वो आई थिंक 7:30 बजे के बाद आएंगे, देन उसके बाद ही हो सकता है वो कुछ करे, क्योंकि सारे होटल्स का ऐसा ही होता है, जो उनका टाइमिंग रहता है वो उससे ज़्यादा पहले नहीं कर पाते हैं। और हमारा बस यहाँ पे हमें 4:30 बजे तक उसने ड्रॉप कर दिया था। तो ऐसा हुआ कि हम वेटिंग एरिया था वहाँ पे बैठे थे, फिर कॉमन वॉशरूम वगैरह था, हम वहाँ पे फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमें जाना है मंदिर त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी निकलना था। अभी 6 बज रहा है और हम यहाँ पे 4:30 बजे पहुँचे हैं। फिर हम फटाफट रेडी हुए फ़्रेश होके और अभी 6 बज गया है। अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं यहाँ से बस लेंगे हम। और यहाँ से 30 किलोमीटर है नासिक से। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरे पति देव भी रेडी है, कितने क्यूट लग रहे हैं। हम दोनों ही रेडी है। हम दोनों ही रेडी है और यहाँ तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये एक्चुअली लॉबी है, जस्ट निकलेंगे हम यहाँ से। चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। गाइस अभी हम आए हैं बस स्टैंड पे। यहाँ से हम लेंगे नासिक टू त्र्यंबकेश्वर का बस। और होटल से हमने ऑटो ले लिया था यहाँ बस स्टैंड आने के लिए। एंड अभी आई थिंक बस खुलने ही वाली है तो हम फटाफट जा रहे हैं। हाँ, ये है बस स्टैंड। जैसे हम बस स्टैंड पे आए ना, यहाँ पे एक बस निकल रही थी बट वो पूरा फुल हो चुका था। हम जैसे आए वैसे ही वो जा रही थी त्र्यंबकेश्वर के लिए, बट एक भी सीट नहीं थी। और अभी एक्चुअली ये जो बस निकल रही है ये वही बस है जो जा रही है। इसके बाद आधे घंटे बाद एक और बस आएगी, तो हमें आधे घंटे थोड़ा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे चाय का स्टॉल वगैरह है, तो हम यहाँ से चाय ले चुके हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चाय पी ले रहे हैं। नाश्ता हम मंदिर दर्शन करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ी देर हमें आधे घंटे यहाँ वेट करने पड़ेगी। आई थिंक हम लोग 10-15 मिनट पहले आए होते ना तो मे बी यहाँ पे हमें सीट मिल जाती, बट अभी तो पूरा बस फुल हो चुका है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आधे घंटे हम वेट करेंगे बस स्टैंड पे। फिर यहाँ से हम निकलेंगे नासिक के लिए, फिर हम यहाँ से निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। ट्रेन से उतरते साथ ही यहाँ पे हमें शिव जी का मंदिर दिख चुका है और कितना सुंदर लग रहा है। बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़े से और आगे है, चल के जाना रहता है यहाँ से। यहाँ से प्रसाद यहीं से ले लेते हैं ना।
गाइस हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जस्ट अंदर में जाने वाले थे, बट भीड़ काफ़ी थी तो हमने सोचा चलो शीघ्र दर्शन करते हैं। उसके लिए 200 रुपया दे के हमें टिकट लेना होता है। ये है जिससे हमें वीआईपी एंट्री मिलेगी पर पर्सन 200 रुपये करके। इसमें हमारा फ़ोटो भी छपा हुआ। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ कैश ही लिया जाता है, ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आप अगर आते हैं तो कैश ज़रूर लेकर आए। और अगर आपको शीघ्र दर्शन नहीं करना है तो फिर लंबा लाइन रहता है, वो करके आप जा सकते हैं। बट जो टिकट लेना रहता है ना, ये वीआईपी वाला, वो आपको मंदिर के जस्ट सामने नहीं मिलता है। आपको आई थिंक 100 मीटर तक चल के इधर आना पड़ेगा, वहाँ से आपको टिकट मिलेगा। सो अब हम जा रहे हैं मंदिर के पास। एक और बात, सभी को आना होगा टिकट लेने के लिए। एक आदमी को एक ही टिकट मिलता है, उनकी बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ होती है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपकी फैमिली रुकी हुई है और आप अकेले आ जाएं। सबको आना पड़ेगा। हाँ, वही अभी ऐसा होता ना कि मैं मंदिर के पास खड़ी थी और ये आए थे टिकट लेने के लिए, तो इनको लगा था ये मेरा भी टिकट लेके चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हर टिकट के लिए पर पर्सन ऐसे जाना होता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। सो मुझे वापस से यहाँ आना पड़ा। अब हम जा रहे हैं वापस मंदिर दर्शन करने। अब हम मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले थे। ये है मेन गेट, जो कि त्र्यंबकेश्वर का सबसे आगे का मेन गेट है, जो कि उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ से अंदर जाते ही आपको सबसे पहले मंदिर का पूरा परिसर, पूरा सब कुछ दर्शन हो जाएगा। और ऊपर का शिखर का दर्शन अगर आप बाहर से भी कर लेते हैं ना, तो भी उसकी उतनी ही मान्यता है जितनी आप अंदर जाके दर्शन करते हैं। सो यहाँ पर हम आए थे पूर्णिमा के दिन, हमें पता नहीं था कि पूर्णिमा है। और आज हमें लग रहा था कि भीड़ नहीं होगी, क्योंकि हम आए थे फ्राइडे के दिन, और ऐसा हमें लगा था कि वीकेंड सैटरडे संडे में भी ज़्यादा भीड़ होती होगी। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और आज छुट्टी का दिन था, इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पहले तो हमें लग रहा था कि भीड़ नहीं है, खाली है, हम आराम से जल्दी दर्शन कर लेंगे। हम शीघ्र दर्शन के लिए टिकट लिए थे। इसके बाद भी हमें यहाँ दर्शन करने में ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे हमें लाइन में रहना पड़ा था, जबकि हमने टिकट लिया था शीघ्र दर्शन का। अगर हम टिकट नहीं लेते तो पता नहीं, शायद पूरा दिन हमें लाइन में रहना पड़ता। लेकिन ये वीआईपी का था, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतने लाइन लगे थे, इतने लोग थे, क्योंकि ख़ास करके आज का दिन पूर्णिमा का था, तो लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे। और यहाँ पे एक्चुअली व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर जगह इस तरह से बैठने की व्यवस्था बनाई गई है रेलिंग के पास ही। तो अगर भीड़ है तो आप बैठ सकते हैं, और लाइन चलती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे ही लाइन आगे बढ़ती है आप वापस से चलने लगेंगे, अगर भीड़ वापस खड़ी हो जा रही है तो आप बैठ भी सकते हैं। और पानी की भी व्यवस्था थी, और लाइन में चाहे आप जितने देर भी लगे रहे, आपको मंदिर दिखते रहता है। और मंदिर के ऊपर के शिखर को जब भी आप देखेंगे ना, बहुत सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और काफ़ी टाइम से ये इस तरह से लोहे से बंधा हुआ है, ताकि मंदिर की सुरक्षा रहे, क्योंकि मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी प्रसिद्ध है। ये एक ज्योतिर्लिंग है, तो आप समझ सकते हैं लोग कितने दूर दूर से आते हैं। तो यहाँ पे हमें भी लाइन में लगे हुए काफ़ी देर हो चुका था, ऑलमोस्ट 3 घंटे से हम लाइन में थे। लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि थोड़ी देर में हम अंदर जाने वाले थे। ये लास्ट लाइन है, यहाँ से हमें अंदर जाना था। फिर भी इस लाइन में भी खड़े हुए बहुत देर हो गया था हमें। और फाइनली हम जब अंदर जाते हैं तो दर्शन बहुत अच्छे से होता है। अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बताती हूँ। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको नंदी जी के दर्शन होते हैं। और इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंग में 8वां स्थान प्राप्त है, और ये ज्योतिर्लिंग नासिक में स्थित है। यहाँ पर आपको शिव जी के अलावा ब्रह्मा विष्णु जी के भी दर्शन होंगे। यहाँ पे त्रिदेव विराजमान है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये पूरे संसार का इकलौता मंदिर है जहाँ पर ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी के आपके दर्शन हो जाते हैं, त्रिदेव की एक ही स्थान पे।
और यहाँ पे जो शिवलिंग है ये पूरे संसार में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ का शिवलिंग अंदर की ओर है और यहाँ पे शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से भी छोटा शिवलिंग का आकार है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसी वजह से गोदावरी नदी का खुद ही यहाँ पर अभिषेक हर वक्त शिवलिंग पे होते रहता है। यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है कि गोदावरी नदी अपने आप ही अंदर की ओर जो गर्भगृह है उसमें खुद ही पानी आते रहता है और शिवलिंग का अभिषेक होते रहता है। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था तब शिवजी ने अपनी जटाओं को पटका था और यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। और ये मंदिर का अंदर का क्लिप है जहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है, बट मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। और ये वही स्थान है जहाँ पर आपको काल्प सर्प दोष की अगर आप पूजा करवाते हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और साथ में यहाँ पे अपने पिंडों का भी पूजा होता है। यहाँ पे मैं कुछ आपको क्लिप दिखा दे रही हूँ जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की मूर्ति है। यहाँ पे ये तीनों विराजमान है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो संसार में सबसे ज़्यादा अलग है। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में लिखे हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।